क्या केंद्र सरकार बजट पेश करने के दौरान रेलवे यात्रियों के लिए कुछ खास अपने बजट में रखने वाली है? क्या वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेशी के दौरान बुजुर्गों पर ध्यान दिया जाएगा? क्या उनके लिए सरकार ने कुछ सोचा होगा? क्या रेलवे सफर के दौरान बुजुर्गों को छूट दे दी जाएगी अब, या फिर कोविड के बाद जिस तरीके से न्यू नॉर्मल हुआ है सब कुछ वो जारी रहेगा? जी हाँ, छूट छूट और भारी छूट सुनकर शायद आप अब थक गए होंगे। ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडियन रेलवे आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ नया लेकर आते रहती है। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि खुशखबरी के इंतजार में रेलवे यात्री बैठे हैं कि बजट पेशी के दौरान बुजुर्गों पर ध्यान दिया जाए। उनसे जो रेल टिकट में मिलने वाले छूट को छीना गया है वो उनके लिए वापस कर दिया जाए। तो इन्हीं सवालों का जवाब आपको आज हम अपनी खबर में देंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। एक तरफ रेल मंत्री के द्वारा परीक्षार्थियों को राहत दे दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन को आज भी ये इंतजार है कि उन्हें रेल यात्रा के दौरान छूट दे दी जाए। कोविड के पहले सीनियर सिटीजन को रेलवे टिकट पर 50% की छूट मिला करती थी। कोविड आया और सब कुछ बदल गया, लेकिन लोगों को अभी भी ये आस है कि जल्द ही पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा। पर सरकार ने ये साफ कह दिया कि लोगों को न्यू नॉर्मल अब अपनाना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बार का बजट काफी खास होने वाला है और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर बजट पेशी पर टिकी हुई है। और इसी बीच बुजुर्ग को भी अपने लिए कुछ बढ़िया होने के तलाश में बजट पर आंखें भिराए वो लोग भी बैठे हुए हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि देश का आम बजट पेश होने वाला है, उसमें बुजुर्गों के लिए क्या कुछ खास होने वाला है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्षीय 2023-24 के लिए बजट पेश करेंगी, जिस पर अब सीनियर सिटीजन अपनी निगाहें लगाए बैठे हैं। उन्हें आस है कि उनके लिए कुछ खास व्यवस्था की गई होगी। बाकी आपको हम बता दें कि हाल ही में रेलवे मंत्री ने सीनियर सिटीजन को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया था, जिसमें कहा गया था कि कोविड के पहले मिलने वाले 50% की भारी छूट को अब भूल जाइए। रेलवे टिकट पर अब बुजुर्गों को छूट नहीं मिलेगी। जी हाँ, कोरोना काल से पहले सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट पर 50% तक की छूट मिला करती थी। लेकिन कोरोना काल में इस सुविधा को बंद कर दिया गया था, जो कि अभी तक चालू नहीं हो पाया है। लेकिन अब जब सब कुछ धीरे-धीरे ठीक होने लगा है, तो यात्रियों को भी उम्मीद है कि जैसे रेल सेवा को फिर से शुरू किया गया, बाकी सेवाएं भी पहले जैसी कर दी गई, तो बुजुर्गों को मिलने वाली छूट पर भी सरकार नजर डालेगी। यही आस लगाए लोग बैठे हुए हैं। पहले जैसा 50% ही टिकट का पेमेंट बुजुर्गों को करना पड़े, ऐसे ही आस लगाकर अब बुजुर्ग बैठे हुए हैं। लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले सरकार ने ये साफ कर दिया था कि उनका सीनियर सिटीजन्स को किराए में मिलने वाली छूट को फिर से शुरू करने का कोई भी इरादा नहीं है। साथ ही खिलाड़ियों को भी छूट में जो टिकट में छूट मिला करती थी वो छीन लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा संसद में एक लिखित जवाब के द्वारा ये साफ किया था कि सीनियर सिटीजन्स के रेल किराए में छूट देने की वजह से सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ने लगता है, जिसके चलते ये छूट अब नहीं दी जाएगी। साथ ही रेल मंत्री ने यह भी कहा था कि केवल स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों को किराए में छूट की सुविधा अभी शुरू की गई है, जिसमें 4 श्रेणी के दिव्यांग, 11 कैटेगरी के मरीज और छात्र शामिल हैं। बाकी सीनियर सिटीजन्स और खिलाड़ियों के साथ साथ और भी जिन लोगों को 50% जैसी छूट टिकट पर मिला करती थी, उनके लिए कोई योजना की शुरुआत नहीं की गई है और आगे भी नहीं की जाएगी। लॉकडाउन के बाद रेल सेवाएं सामान्य होने से जो लोग फिर से रेल टिकट की छूट की पुरानी व्यवस्था बहाल होने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें रेल मंत्री ने तो निराश कर दिया। लेकिन अब उनकी आस है कि इस वर्ष के बजट में उनके लिए कुछ खास होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो अब बजट पेशी के बाद ही ये पता चलेगा कि बुजुर्गों के लिए सरकार ने क्या कुछ खास सोचा है, या अभी भी उन्हें पूरा किराया देकर ही रेल यात्रा अपना पूरा करना होगा। कोई जानकारी सामने आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।